हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो अब लग जाइए। बहुत कम समय बचा है तैयारी करने के लिए। आज हमारे लाइव आने का केवल एक मकसद है कि इस कम और छोटे समय कार्यकाल में कैसे सटीक तैयारी की जाए ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम हैं और हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ सर उपलब्ध हैं। ठीक है, जो आप सभी को ऑफलाइन क्लास में इनकी लगातार आप सभी लोग इनके क्लास में धमाल मचाए रहते हैं, और ऑनलाइन क्लास में भी एक बार पुनः धमाल मचाने के लिए हमारे बीच में जो है उपस्थित हैं सौरभ सर। हम चाहेंगे कि वो आप सभी के बीच में जस्ट जो है उपस्थित हो जाएं। तो आप सभी लोग जो है वार्तालाप में केवल व्यवस्थित तरीके से, हमारे आने का केवल एक ही मकसद है कि आपका बोर्ड में कैसे अच्छा रिजल्ट आए। समय देखिए बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम समय है, बहुत प्रेशर नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई पढ़ना है। केवल जो टाइमिंग आप जो है वितरित करके जितनी भी आपने पढ़ाई की है, अब उसी सिलेबस का रिवीजन प्रारंभ कर दीजिए। और रिवीजन बहुत जो है प्रेशर लेकर नहीं करना है, क्योंकि आप जो है पढ़ने निकले हो और आप पढ़ रहे हो रेगुलर, तो जितना आप पढ़े हैं वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। केवल बस अब उसका रिवीजन आप प्रारंभ कर दीजिए। लगभग हर स्थान पे आपके विद्यालय में, कोचिंग में लगभग सिलेबस समाप्त कर दिया गया होगा, या एक आध दो चैप्टर बचा भी होगा तो 2 4 10 दिन में आपका, 2 4 5 दिन में, या एक आध हफ्ते में, आप कह लीजिए जनवरी में आप समाप्त करा ही लीजिए। और उसके बाद जो है फरवरी से आप लग जाइए उसमें रिवीजन क्लास में, और जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कर दिया गया है उसमें आप केवल रिवीजन करिए। और उसके बाद अंसाल पेपर, आप मार्केट में आया होगा, अंसाल पेपर लिए होंगे। अंसाल पेपर तो टाइमिंग के साथ एक फिक्स टाइम आप रखिए। एक दिन संडे का दिन हो या शाम का कोई समय हो जिसमें आपको लगे कि हमारे पास 3 घंटे का समय है, 3 घंटे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उस 3 घंटे के लिए आप वो जो है निर्धारित समय जो है एक रूम में कहीं किनारे आप बैठ जाइए, और एक कोई अंसाल पेपर का एक सेट अपने मन से उठा लीजिए, और कॉपी आप अपनी रख लीजिए व्यवस्थित तरीके से। और उसके बाद टाइमिंग देखकर क्वेश्चन को आप एक बार प्रयास करके उस 3 घंटे में एक बार आप एक अनसॉल्व्ड पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। देखिए हम लोग क्या कर पाते हैं 3 घंटे में, क्या पूरा पेपर सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, अगर वहां मुझे 3 घंटे समय दिया जाएगा तो यहाँ मुझे पेपर 2.5 घंटे में जो है कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ आपको पता है कि ये हमारे द्वारा पेपर लिया जा रहा है, हम स्वयं पेपर दे रहे हैं, तो प्रेशर नहीं होता है। वहाँ थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा, तो आप यहाँ 2.5 घंटे में अगर आप कंप्लीट करेंगे उस टेस्ट को, तो वहाँ जा करके आप 3 घंटे में व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चर्चा को जो है आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जो है सौरभ सर भी उपलब्ध हैं, ठीक है, उपस्थित हैं। और सौरभ सर से भी जानेंगे कि अब इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने नहीं बचे हैं, 20 25 दिन जो भी बचे हैं आपके, इसमें कैसे बच्चा व्यवस्थित तरीके से तैयारी करे कि उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, इस 20 या 1 महीने में कैसे तैयारी करे बच्चा कि उसका अच्छा रिजल्ट हो जाए। ठीक है, और तैयारी करने का मेन मकसद है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना तो पड़ेगा भैया, बिना पढ़े कोई बता नहीं सकता। कोई ऐसा मूल मंत्र हम लोग लेकर के नहीं आए हैं कि आए हैं आपको मंत्र याद करा देंगे कि 10 लाइन का मंत्र है भैया, ये आप रट लीजिए, इससे आपका 90% रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि तैयारी करने का मतलब है, जैसे हम लोग एक गुमराह रहते हैं, हिंदी पढ़ना है, मुझे एसएसटी भी पढ़ना है, मुझे मैथ भी पढ़ना है, और मुझे साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो इसमें कैसे मैनेज करें, कैसे क्या। तो इतना तो टाइम अब निकालना पड़ेगा कि अंसाल पेपर हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, और टेस्ट का जो दिन बता रहे हैं, जैसे एक दिन आप टेस्ट देते हैं, बीच में 2 दिन का अंतराल दीजिए, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट रखिए। क्यों सर? सर जी से जानते हैं क्यों सर, ये जो है कारगर जो है साबित होगा बच्चों के लिए। अगर ये टेस्ट देते हैं हर तीसरे दिन तो इनके लिए ये कैसा साबित होगा, आप जानते हैं सौरभ सर से। सर जैसे कह रहे हैं टेस्ट देना अनिवार्य है।
बिना टेस्ट के आप अपनी जांच नहीं कर सकते हैं। जब आप टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम कितने हमारे सिलेबस में कितना हमारा तैयार हुआ है, हमने कितनी अच्छे से किताबों को पढ़ा है, हमारे क्वेश्चन कितने अच्छे से, मैं क्वेश्चन को कितने प्रॉपर ढंग से जवाब दे पा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं उसी का जवाब दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। तो टेस्ट देने से आपको ये नॉलेज हो जाएगा। और बाकी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं, तब तो आपके लिए अच्छा है। यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप में कमी है, आपने ढंग से रिवीजन नहीं किया है। और जैसे कि सर बता रहे हैं कि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, मुश्किल से आपके पास 20 दिन 22 दिन है, इसमें से केवल आपके पास एक ही चारा बचा हुआ है। जितना पढ़ाया गया है उतना एक बार रिवीजन कर डालिए, सारा रिवीजन कर डालिए और अनसाल पेपर डेली हल करिए। 2023 से 7 मॉडल और न्यू मॉडल के पेपर जो इस समय बनेंगे, उस मॉडल के पेपर के आधार पर आप डेली एक मॉडल पेपर हल करिए, तभी आप अपनी वैल्यू को जान सकते हैं। और जब आप अपनी वैल्यू को जानेंगे, अच्छे से परख लेंगे, तभी जाकर आप स्वीकार कर पाएंगे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में। नहीं तो आप खुद ही शिकार हो जाएंगे, क्या शिकार कर पाएंगे। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है, और अंसाल पेपर हल करना भी मस्ट है अपनी वैल्यू पता करने के लिए। नहीं तो कीचड़ में लुटते रहोगे, कभी भी आसमान में या साफ पानी से नहीं नहा पाओगे। बोर्ड का पेपर आएगा, तुम्हें लगेगा कि कोई हमारे ऊपर कीचड़ डाल रहा है, वही हाल हो जाएगा। इसलिए रिवीजन मस्ट है, आप रिवीजन करिए, मेरा यही कहना है बस। और सिलेबस अकॉर्डिंग चलिएगा, क्योंकि इस बार कुछ सिलेबस के कुछ पॉइंट, कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं। एक काम करिएगा, आप गूगल से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी के आधार पर तैयार करिएगा। ठीक है दोस्तों, बस मेरा इतना ही कहना है। आप लोग लगे रहिएगा, आपके नंबर बाकायदे अच्छे आएंगे, हम लोगों की बस यही कल्पना है। बस रिवीजन आप लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी अब प्रतीक सर संभालेंगे। तो अभी देखिए, सौरभ सर ने अपने शब्दों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने की कोशिश की। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोगों का जो है लाइव आने का केवल एक मकसद है कि आपकी स्वयं की ताकत को जगाना। ठीक है, आप हनुमान हैं मुझे पता है, लेकिन हनुमान को कभी जामवंत की जरूरत पड़ी थी। वैसे हम लोगों के बीच में आने का केवल एक मकसद है कि आपके स्वयं की ताकत को जगाना। आप अपनी ताकत को मान लीजिए भूल गए हैं। आपके अंदर तो ऐसी सब काबिलियत है कि आप बोर्ड पेपर में जो है अच्छा रिजल्ट आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, टॉपर्स बन सकते हैं। आप ही में से कोई टॉपर बनेगा। ठीक है, अभी किसी को नहीं पता है हम टॉपर हो सकते हैं, बस उस श्रेणी में अगर बने रहना है आपको, आप टॉपर्स की श्रेणी में हैं, आप अपने आप को टॉपर्स की श्रेणी में समझिए कि हम टॉपर हैं। बस उस टॉपर की श्रेणी में आपको बना रहना है अंत तक। अब हो सकता है इस दौरान आज तक आप टॉपर रहे हो, आज तक जो है बच्चा कोई पढ़ाई रेगुलर कर रहा है, आपको क्रॉस कर दे रहा है, आप धीरे धीरे करके डाउन हो जा रहे हैं, आपका रिजल्ट आता है, आप 10वें स्थान पे आते हैं, 20वें स्थान पे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 20वां स्थान या 10वां स्थान प्राप्त करने वाला लड़का कभी टॉपर नहीं रहा होगा। टॉपर रहा था वो लड़का, कभी बीच में टॉप क्लास में पढ़ाई की, 2-4 दिन उसने मेहनत किया, तो उस 2-4 दिन में वो टॉप क्लास पे पहुंच गया था। लेकिन बस वो अपने आप को वहां जो है स्थिर नहीं रख पाया, धीरे धीरे करके उसका रिजल्ट डाउन हुआ और आज वो 20वें स्थान पर है। तो अंत तक आप कहाँ हो ये डिपेंड करता है आज तक की आपने क्या पढ़ाई की, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तैयारी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है और आपको कुछ भी नहीं आता है, दोनों में से एक है, और वो डिपेंड करेगा यही लास्ट का अंतिम 1 महीना। ठीक है, 1 महीना या 20 से 25 दिन बेटा आप अगर ढंग से आप पढ़ लेते हो, मेहनत से आप पढ़ लेते हो, भूल जाइए किसी को। ठीक है, कि कोई है, ठीक है, और रिश्तेदारी में शादी पड़ती है उसको भूल जाओ। आप कब शादी है मुझसे नहीं मतलब, हमारा बोर्ड होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आने के बाद आपको पता होना चाहिए 1 महीना आता है मई और जून का, जून और जुलाई का। मई और जून जुलाई का महीना इतना मस्त उनका कटता है जिनका रिजल्ट अच्छा आया रहता है। वो क्षेत्र में गर्व के साथ निकलते हैं, गांव घूमने निकलते हैं, क्योंकि उनको लगा रहता है बार बार। और अगर आपके रिजल्ट अच्छा रहेगा ना, तो कोई मिलेगा आपसे तो आपको ये
आंतरिक भावना आपकी कहेगी काश अगर ये मेरा रिजल्ट पूछ लेते तो मजा आ जाता आज बताने में, ठीक है। मेरा 91% आया, मेरा 92% आया। सोचो बगल में कोई बता रहा है उसका 60% है, तुम्हें कहने में कितना मजा आएगा कि मेरा 94% है, ठीक है, गर्व के साथ कहेंगे। और बाद में ये भी कहेंगे वो तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, मेरा 98 आता, ठीक है, बड़ा मजा आता। तो अगर इस तरीके से आपको भी मजा लेना है तो अभी 1 महीने बचा है भैया। उस 1 महीने में अगर आप मेहनत करते हैं तो हम कह रहे हैं कि आपको आने वाली गर्मी का महीना आपका मस्त तरीके से कटेगा। और 11th और 12th उस रिजल्ट की इज्जत बचाने में आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। आपका मान लीजिए 95% आ गया तो आप उसकी इज्जत लगातार बचाने के लिए मेहनत करेंगे और 12 में अच्छे नंबर से वैसे ही पास हो जाएंगे। तो 10 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, 10 महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे 12 में हैं वो पहली बात समझ लें, 12 के बाद भैया उसके बाद स्नातक स्तर की पढ़ाई किस लेवल की हो जाती है आप सभी लोगों को पता है। इंटर तक की पढ़ाई यही जो है महत्वपूर्ण है। इंटर तक अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आने वाले समय में आप समझ लीजिए आप अपने कंपटीशन का भार हल्का कर लिए हैं। चाहे आप जो है नीट के लिए जाएंगे और चाहे आप जो है आईआईटी के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। और इंटर वाले बच्चों के लिए अभी केवल महत्वपूर्ण है बोर्ड ध्यान दें। और उसके बाद क्या करें, इंटर के बाद हम लोग एक क्लास में जो है एक वीडियो इसकी एक दिन लाइव आएंगे कि इंटर के बाद मुझे क्या करना चाहिए, उस पर एक हम लोग जो है लेंगे एक क्लास, एक बार आएंगे आप सभी के बीच में लाइव, ठीक है। तो हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं इसका मेन मकसद है, आज क्लास ना लेने का केवल एक मकसद है कि आपके स्वयं की ताकत को जगाना। हम लोग आए हैं आपकी ताकत को जगाने। तो भैया ये ठंडी अगर आपको लग रही है ना तो आप सावधान हो जाइए, ठीक है। अगर आपको ठंडी अभी लग रही है ना तो समझ लेना आपका रिजल्ट भी ठंडा आएगा, ठीक है। अगर आप जितना मेहनत कोने में बैठ के कर रहे हो ना वही आपका रिजल्ट शोर मचाएगा। अगर कोने में बैठ के मेहनत नहीं कर पा रहे हो ना तो वो रिजल्ट भी कोने जैसा आएगा, आपका किसी किनारे में छपा होगा, ठीक है। और मार्कशीट लेकर के स्कूल से ऐसे निकलोगे ना कहीं कोई पूछ ना ले भैया कितना नंबर आया तुम्हारा, ठीक है। ये सब बातें हम पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि बाद में बताएंगे तो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि काश ये अगर पहले सूचना होती तो हम थोड़ा और मेहनत किए होते, ठीक है। तो जी जहान लगा के मेहनत कर लीजिए। बाद में ये मत कहिएगा किसी का मान लीजिए 89% आ गया तो वो कह रहा है कि अगर हम थोड़ा और मेहनत किए होते तो मेरा 90 हो जाता। ताकि ये कोर कसर ना छोड़िए, उसमें खूब जी जान लगा के मेहनत करिए, ठीक है। जितना हाथ लगेगी वो तो आपकी सफलता है और बाकी बाद में ये पछताने वाला कोई वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है अपनी बाड़ी को यहीं विराम देंगे। और हम लोगों का केवल लाइव आने का केवल एक मकसद था कि आपके स्वयं की ताकत को जगाना। बेटा आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, अब आप समझदार हो चुके हो। आपको भी पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और लिखने वाली स्थिति है, लेखन कार्य आप लगातार करते रहिए, ठीक है। हिंदी में लगातार बच्चे गलत करते हैं। आल सब्जेक्ट आपका जो है 70 नंबर का ही है, तो हर सब्जेक्ट को आप ध्यान में रखिए। पता लगता है आप मैथ और साइंस के चक्कर में एसएसटी को कमजोर कर लेते हो, एसएसटी में आपका नंबर नहीं आता, तो जिसमें एक में आप 95 पा गए, एक में आप 75 पा गए, औसतन आपका खिंच गया वही, ठीक है। 95 वाला भी खिंच के नीचे आ जाता है। तो आपका हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी हिंदी इंपॉर्टेंट है, आपकी एसएसटी इंपॉर्टेंट है, साइंस है। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट भी आप बनाना सीख लीजिए, पेंटिंग वेंटिंग करना सीख लीजिए, ठीक है। ये कहने से काम नहीं चलेगा मुझे आर्ट नहीं आती, ठीक है, वहाँ तो आना ही पड़ेगा ना। तो आप धीरे धीरे करके प्रयास करोगे तब आएगा। और किसी को ऐसे नहीं होता है कि वो पहले से सीख के आया रहता है मुझे नहीं आता कह करके काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आप बहाना कर देते हो मुझे हिंदी नहीं आती, मेरा सब्जेक्ट मैथ है, मैथ में मुझसे पूछो, ठीक है। लेकिन बोर्ड में ऐसा कह करके काम नहीं चलेगा। यहाँ जब टेस्ट लिया जाता है, स्कूल में टेस्ट लिया जाता है और कोचिंग में जब आपके टेस्ट होता है तो आप तो ये कह करके निकल जाते हो कि जो है हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए थे, बहाना। वहाँ बहाना तो नहीं चलेगा। या ये भी कह देते हो कि ये हम पढ़े नहीं हैं, जब आप ये पढ़ा रहे थे सर जी हम आ नहीं रहे थे, उस दौरान जो है हमारी तबीयत खराब हो गई थी, बोर्ड तो ये तो नहीं सुनेगा।
बोर्ड को तो जो क्वेश्चन पूछ लिया उसका जवाब देना ही देना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी बात को न खींचते हुए बस केवल इतना कहना चाहेंगे, भैया जी जान लगा के मेहनत करिए। ठीक है, रिजल्ट आपका अच्छा हो, जी जान लगा के मेहनत करिए, रिजल्ट आपका अच्छा हो। हम सारी वारी नहीं कह रहे हैं, बस ऐसे डायरेक्ट ही बोल रहे थे। ठीक है बस आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन सेशन के साथ, और पूर्ण रूप से आपकी क्लासेज अब रेगुलर चलेंगी। ठीक है, अब हम भी खाली हो गए हैं। ठीक है, और अब आपके चैनल पे भी मेहनत करेंगे। बेटा एक काम करिए कि आप सभी लोग इस डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक वाले चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्त के पास भी पहुंचा दीजिए। ठीक है, सबके पास पहुंचा दीजिए, कोई पढ़ने वाला हो ना पढ़ने वाला हो उसके पास भी वीडियो पहुंचा दीजिए। ठीक है, उसको भी मोटिवेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, नहीं पढ़ने वाला है उनको भी मोटिवेट कर देंगे हम लोग। बस इतना कहना चाहेंगे, जो पढ़ते हैं वो इस वाले क्षेत्र में मेहनत करें, और जो नहीं पढ़ रहे हैं भैया वो अपने क्षेत्र में मेहनत करें। जहाँ लगे हो वहीं लगे रहिए खूब मेहनत के साथ। ठीक है, आप कमाते हैं दिल्ली मुंबई में तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी आप मेहनत के साथ कमाएंगे तो वहाँ से भी सफलताएं मिलती हैं। ठीक है, जिस कंपनी में आप लगे हैं अगर मेहनत करके काम करेंगे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग सेशन में जुड़े रहे इतना देर तक, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं। भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, ऐश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का।